आज यूके के प्राइम मिनिस्टर चाइना पहुंचे हैं और ये एक सिर्फ डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, ये विजिट 8 साल के बाद हो रही है। अब सवाल ये है, अगर चाइना इतना इम्पोर्टेंट है तो यूके के प्राइम मिनिस्टर 8 साल तक चाइना क्यों गए नहीं? इसके पीछे 3 बड़ी वजह थी। पहली, यूके और चाइना के रिलेशन काफ़ी टेंस हो गए थे। दूसरी, अमेरिका और वेस्ट का प्रेशर। तीसरी, यूक्रेन वॉर के बाद चाइना और रशिया की नज़दीकियाँ। लेकिन 2026 में यूके का स्टैंस बदलने जा रहा है। President Xi, as you have said, this is the first visit by a UK Prime Minister in 8 years. To my mind, that's been far too long. I'm delighted that I have a very strong delegation with me. We have nearly 60 great British businesses and cultural organisations travelling with us. What they want and what I want is to grow and expand in China. I've long been clear that the UK and China need a long-term, consistent and comprehensive strategic partnership. China is a vital player on the global stage, and it's vital that we build a more sophisticated relationship. इस मीटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ डिप्लोमेसी के लिए नहीं आए हैं, वो अपने साथ ब्रिटिश बिजनेसमैन लेकर आए हैं। मतलब फोकस क्लियर है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी। यूके इस टाइम एक इकोनॉमिक प्रेशर से गुजर रहा है, स्लो ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड टैरिफ, और इसीलिए चाइना जाकर यूके अपने लिए नया डोर्स खोलना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर खुद रिपोर्टर्स को बताते हैं कि उनकी शी जिनपिंग के साथ किस बात पर बात हुई। We had a very good productive session with real concrete outcomes, and it was a real strengthening of the relationship, and that's in the national interest because of course there are huge opportunities here in China. ये विजिट दिखाती है कि जियोपॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी से ज़्यादा इकोनॉमी डिसाइड करती है। लेकिन सिर्फ बातचीत के लिए यूके के पीएम चाइना नहीं आए। असली सवाल ये है, यूके को मिला क्या? And so what we're doing here is engaging and building a comprehensive, consistent, stable, strategic approach to China, which is much needed, has huge opportunities. And for me, the most important thing, as ever, is to be absolutely determined that this will deliver back into the United Kingdom. प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि ये विजिट सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं थी। इस विजिट का फोकस था जॉब, इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सिंपल शब्दों में बोले तो यूके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है चाइना के मार्केट थ्रू। नाउ वी टॉक अबाउट डील्स। We've agreed that on tariffs of whiskey, we're looking at how they're to be reduced, what the time frame is, visa-free travel, how far, how much, and when that can start, and on the information exchange on small boats, the cooperation that we need within a dialogue actually about greater strategic focus on security. जैसे आपने सुना, यूके को इस डील से 3 मेजर बेनिफिट मिलते दिख रहे हैं। इसके पर टैक्स रिलीफ, 30 डे वीज़ा फ्री ट्रैवल और चाइना के साथ बेटर कम्युनिकेशन। लेकिन इस डील के एक और एंगल भी है जो सिर्फ यूके चाइना को नहीं, पूरे ग्लोबल बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है। जब यूके जैसा वेस्टर्न कंट्री चाइना के साथ ओपनली ट्रेड डील्स करता है तो चाइना को एक स्टेबल पार्टनर की इमेज मिलती है, और इसका मतलब ये भी है कि वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना की पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, और ये चीज़ अमेरिका को सूट नहीं करती। जब इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो उनका जवाब ये था। The UK getting into business with China. Keir Starmer was in Beijing. Well, it's very dangerous for them to do that, and it's even more dangerous, I think, for Canada to get into business with China. Canada is not doing well. They're doing very poorly, and you can't look at China as the answer. I know China very well. I know President Xi is a friend of mine. I know him very well, but that's a big hurdle. यहाँ ट्रंप डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे हैं, पर उनकी टोन क्लियरली बता रही है कि अमेरिका इस मूव से खुश नहीं है। और जब अमेरिका खुश नहीं होता है तो बात सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं रहती। अब यहाँ एक और कंट्री है जो पूरी स्टोरी को बहुत ध्यान से देख रहा है, और वो कंट्री है हमारा प्यारा भारत। इंडिया के लिए ये सिर्फ यूके चाइना या यूएस चाइना का मैटर नहीं है, ये डायरेक्टली ग्लोबल पावर बैलेंस से जुड़ा हुआ है। इंडिया का फोकस सिंपल है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजिक बैलेंस। इसलिए इंडिया इस डेवलपमेंट को रिएक्ट नहीं बल्कि कैलकुलेट कर रहा है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल।